हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर लाइट। तो लाइट सबसे पहले होता क्या है? लाइट इज़ अ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ साइट। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो देखने की शक्ति पैदा करती है। तो लाइट इज एनर्जी विच produces what? Sense of sight. It is a form of energy which produces sense of sight. तो देखने के लिए लाइट ज़रूरी है। दो चीज़ें ज़रूरी होती है देखने के लिए, एक लाइट और दूसरा आइज़। ये दोनों चैप्टर हम इसमें स्टडी करेंगे क्लास में, लाइट एंड ह्यूमन आई। तो लाइट सब पहले स्टडी करते हैं। तो ये एक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ साइट। तो बेटा लाइट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सर इसाक न्यूटन। क्या बताया था? तो बेसिकली क्या था कि जैसे आप सोते हो डार्क रूम में और अर्ली मॉर्निंग जैसे सनलाइट होती है, कर्टन थोड़ा सा साइड पे हो तो आपको ऐसी एक रे ऑफ लाइट दिखती है। जहाँ से कर्टन थोड़ा सा हटा होता है तो रे ऑफ लाइट दिखती है, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से दिखते हैं, ऐसे करके ऐसे दिखते हैं। तो व्हाट इज़ दिस? तो सर एक वो होते डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट के कारण हमें दिखते हैं। लेकिन सर इसाक न्यूटन ने उन्हीं को लाइट समझ करके उसके ऊपर थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी सर इसाक न्यूटन ने दी थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि लाइट ट्रैवल्स एज अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो लाइट को उन्होंने उस फॉर्म में कंसीडर कर दिया था कि इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पसल्स, एंड दीज सेट अप डिस्टर्बेंसेस इन द ऑक्यूपाइड स्पेस ड्यू टू विच इट मेक्स अ लाइट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। उन्होंने देखा ना, ये पार्टिकल्स थोड़े मूविंग से नज़र आते हैं ना, तो उन्होंने कहा था यही लाइट के पार्टिकल्स है जो एक प्लेस से दूसरी जगह पर, इसी का कारण लाइट जो है वो मूव कर रही है। बेसिकली ये थ्योरी जो थी डिस्कार्ड कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो क्या थे, पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स थे जो लाइट की वजह से नज़र आए थे। तो दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, कि ये थ्योरी तो गलत है। ठीक है। और फिर जो थ्योरी दी थी वो दी थी हाइजेन ने। उन्होंने क्या कहा कि लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव्स। उन्होंने लाइट को वेव की फॉर्म में कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। दिस इज कॉल्ड वेव थ्योरी। तो इट वाज गिवन बाय हाइजन। देन लाइट जो है, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू मूव, दैट मीन्स नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सनलाइट से जो लाइट है वो अर्थ पे आती है, तो बीच में क्या है, स्पेस। स्पेस में से होकर के आती है ना लाइट, राइट। तो स्पेस से होके आती है। स्पेस में देयर इज़ नो मीडियम, कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो स्पेस से होके आ सकती है। दैट मीन्स इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लेकिन अगर हम स्पेस में देखें तो इट विल बी, मतलब इट इज़ क्वाइट डार्क, वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, अंधेरा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लाइट पार्टिकल्स को लाइट की विजिबिलिटी के लिए इट रिक्वायर सम मीडियम टू स्ट्राइक ऑफ, एंड देन वी आर एबल टू सी। स्पेस डार्क है, स्पेस में से लाइट आ रही है लेकिन स्पेस डार्क है, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स जब तक स्कैटर नहीं होते तो लाइट विजिबल नहीं होती। स्कैटरिंग कहाँ होती है? अर्थ पे। अर्थ पे क्यों होती है? क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस, वेरियस पार्टिकल्स, वेरियस आयंस हैं जो कि लाइट को स्कैटर करते हैं और वो लाइट विजिबल हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू मीडियम, बट in space there is no medium, it is dark, but the light is passing through the, after passing through the medium it comes to the earth,
अर्थ पे स्पेस से होकर आती है। तो लाइट को पास करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत अदरवाइज नहीं होती। लाइट कैन मूव इन स्पेस ऑल्सो। साउंड वेव्स नहीं मूव कर सकती स्पेस में, राइट, लेकिन लाइट it can pass through no medium. No medium means on the places where no medium is present, it can go through that medium, right? Speed of light. Speed of light होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है इट कैन पास थ्रू एनी मीडियम, एंड मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होती है लाइट की वो मैक्सिमम होती है, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इट वेरीज इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड भी डिफरेंट होती है। वाटर में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, ठीक है, वैक्यूम में अलग होगी। तो डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट भी वेरी करती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? लाइट इज ड्यूअल इन नेचर। ड्यूअल, दो नेचर होती है। एक तो वेव नेचर होती है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ट्रांसवर्स वेव एंड ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये तो होगी इसकी वेव नेचर। सेकंड होती है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर तो बताया, ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लेकिन पार्टिकल नेचर की अगर हम बात करें, पार्टिकल नेचर का मतलब ये होता है कि जब एक, लेट इट बी कि कोई मेटल का पीस है, उसके ऊपर अगर एक रे ऑफ लाइट फॉल करती है, इट इमिट्स वन ऑफ इट्स पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट कर देती है, इमिट करती है, तो इमिट, दिस नेचर इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और लाइट जिस मीडियम से पास करती है, जिसमें वो पास कर सकती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम जिसमें लाइट पास कर सके, वाटर में लाइट पास करती है, ग्लास में लाइट पास करती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास। ओके, तो अब अभी तक तो हम इसके आपको ट्रेलर देख रहे थे लाइट चैप्टर का, तो अब हम इसकी स्टोरी शुरू होगी, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप इसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो। इसके बातों को समझो तो ये चैप्टर बहुत आसान है। इसके न्यूमेरिकल्स को आप, इनफैक्ट इट इज़ जस्ट लाइक अ गेम टू प्ले। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अच्छा एक सिंपल बात करती हूँ कि अगर हम एक बॉल को दीवार पे फेंकते हैं, इट कम्स बैक, तो वो वापस आती है, राइट। मतलब वो उस वॉल पे स्ट्राइक ऑफ हो करके इट कम्स बैक। उसी तरीके से अगर हम लाइट को भी एक सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं, लेट इट बी द प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर अगर हम लाइट फॉल करते हैं, लेट इट बी द कि ये रे ऑफ लाइट हमने फॉल करवाई, जो हमने फॉल करवाई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन से हमने इस डायरेक्शन में हमने रे ऑफ लाइट फॉल करवाई है। इस डायरेक्शन में हमने रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल करवाई, ठीक है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, राइट। अब इस सरफेस के ऊपर आने के बाद इट विल कम्स बैक, यहाँ से इट विल कम बैक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वो वापस आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जैसे बॉल को मैंने बताया कि अगर हमने एक बॉल को वॉल के ऊपर, वॉल पे फेंका बॉल की तरफ, तो इट विल कम बैक, स्ट्राइक ऑफ करके वापस आएगी। उसी तरह लाइट को भी अगर हम फॉल करवाएं प्लेन सरफेस पे, इट ऑल्सो कम्स बैक in the same way, that is called reflected ray. This was the incident ray, जो ray को fall करवाए incident ray, and the ray which comes back is called reflected ray. Okay, अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं,
90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अब इंसिडेंट रे, अब ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया तो इस रे को बोलते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, ठीक है। अब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाला जो एंगल बना, दिस वन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ, तो ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर मानो ये एंगल 30 डिग्री का होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। अगर ये 40 का होगा तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड reflected ray lie on the same plane, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन भी 2 टाइप से होती है, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे नंबर 1 पे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है बेटा? जब कोई प्लेन सरफेस के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट फॉल करे, लेट इट बी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज द पैरेलल बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल किया, ठीक है। पैरेलल बीम फॉल किया, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन अ पैरेलल वे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट था ना, तो रिफ्लेक्ट बैक भी पैरेलल ही होगा, इन दिस वे। ये पैरेलल लाइंस ही बनानी है, स्केल से बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट बन जाएंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल ही बीम ऑफ लाइट इसमें होगा, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नंबर 2 इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो बेटा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? सरफेस इज इर्रेगुलर, अनइवन सरफेस है, इसके ऊपर भी जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करता है, पैरेलल बीम पड़ा, तो अब सरफेस इज नॉट प्लेन सरफेस,
ये इरेगुलर सरफेस है, अनइवन है। अब इसमें जब लाइट रिफ्लेक्ट होनी है, इट विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब इसकी डायरेक्शंस जो होगी अलग हो जाएंगी, इरेगुलर हो जाएंगी। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आई एम गिविंग यू नोट्स एंड गेट स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।